क्या सच में खत्म होने वाली है पृथ्वी? नासा है हमारी आखिरी उम्मीद। स्वागत है आप सबका हमारे फैक्ट्स टाइम के आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ऐसा क्या है जिसके डर से नासा पृथ्वी को बचाने में लगा हुआ है? क्या जल्द ही पृथ्वी खत्म होने वाली है? आप सबने कभी न कभी स्पेस में पाए जाने वाले एस्ट्रॉइड्स के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कई एस्ट्रॉइड्स ऐसे भी हैं जो पृथ्वी के बेहद करीब हैं और जो कि फ्यूचर में कभी भी हमारी पृथ्वी से टकराकर इसे बर्बाद कर सकते हैं। और साथ ही आज हम ये भी जानेंगे कि आखिर डायनासोर का अंत पृथ्वी पर कैसे हुआ और क्या डायनासोर की तरह एक दिन हमारा भी पृथ्वी से अंत हो जाएगा, और आखिर नासा पृथ्वी का अंत होने से कैसे बचाएगा, और क्या है नासा का डार्ट मिशन। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। डायनासोर का पृथ्वी से अंत एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड के धरती से टकराने से हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ये एस्ट्रॉइड धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद में टकराता तो शायद डायनासोर बच सकते थे, क्योंकि तब ये एस्ट्रॉइड जमीन की जगह अटलांटिक या प्रशांत महासागर के गहरे पानी में जाकर गिरता, जिससे इसका असर जमीनी हिस्से पर काफी कम होता और सभी डायनासोर इससे बच जाते। ये एस्ट्रॉइड मेक्सिको की युकाटान पेनिनसुला से टकराया था, जिस वजह से उस जगह पर 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस गड्ढे की जांच की गई थी तब वहां की चट्टानों में सल्फर कंपाउंड पाया गया। एस्ट्रॉइड के इस जगह से टकराने के बाद ये जगह पूरी तरह धूल धूल हो गई थी, जिससे हवा में धूल का बादल बन गया था, जिसकी वजह से उस वक्त पूरी धरती ठंडी पड़ गई थी और पूरे 1 डेकेड तक स्थिति ऐसी ही रही थी। इन सभी कारणों से लगभग उस समय जितने भी जीव थे सभी की डेथ हो गई। क्या हम इंसान भी जल्द ही डायनासोर की तरह पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे? तो इस सवाल का जवाब फिलहाल के लिए तो ना है, क्योंकि नासा की एक रिसर्च के मुताबिक अगले 100 सालों तक किसी भी एस्ट्रॉइड से पृथ्वी को कोई भी खतरा नहीं है। पर फिर भी अंतरिक्ष में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां पर कभी कुछ भी हो सकता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे सोलर सिस्टम में ही अभी भी ऐसी कई लाखों करोड़ों एस्ट्रॉइड्स हैं जिन्हें अभी तक हमारे स्पेस साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाए हैं। तो केवल एक रिसर्च के मुताबिक ये सोचकर खाली बैठ जाना कि हमें अगले 100 साल तक किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, ये एक बेवकूफी होगी, क्योंकि भगवान न करे अगर अचानक से कहीं कोई नया एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ बढ़ता दिख गया तो फिर हमारे पास हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और इसीलिए 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था डार्ट मिशन। डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट। ये एक प्लैनेटरी डिफेंस मिशन है जिसे नासा ने अर्थ को फ्यूचर में किसी एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से बचाने के लिए एक टेस्ट के रूप में शुरू किया था। इसे 24 नवंबर 2021 को वैंडरबर्ग लॉन्च साइट से लॉन्च किया गया था और इसके 10 महीने बाद इसने 27 सितंबर की आधी रात को एस्ट्रॉइड डिडीमोस के मून डिमॉर्फस को काफी तेज रफ्तार से उसके ऑर्बिट को बदलने के लिए टक्कर मारी थी। हालांकि ये मिशन केवल एक एक्सपेरिमेंट था। असलियत में इस एस्ट्रॉइड या इसके मून से पृथ्वी को कोई भी खतरा नहीं है। इस मिशन को केवल प्लैनेटरी डिफेंस के पर्पस से स्टार्ट किया गया था, जिससे फ्यूचर में अगर कभी कोई एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आता दिखता है तो उसका रास्ता ऐसे ही किसी मिशन की मदद से बदला जा सके और अर्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस मिशन में यूज किया गया डार्ट स्पेसक्राफ्ट 610 किलो वजनी था। स्पेसक्राफ्ट में साइंस उपकरण के नाम पर कुछ भी नहीं लगाया गया था, क्योंकि इसका इस्तेमाल केवल एक इम्पैक्टर की तरह किया जाना था, जिसकी वजह से इस स्पेसक्राफ्ट पे केवल इस प्रोब को सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाने के लिए कुछ नेविगेशन सेंसर्स और एक 20 सेंटीमीटर अपर्चर वाला कैमरा लगा हुआ था। इस मिशन में स्पेसक्राफ्ट को डिमॉर्फस को उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हिट करना था। हालांकि इस इम्पैक्ट से डिमॉर्फस की वेलोसिटी और ऑर्बिट में कितना चेंज आएगा इसका अभी तक कोई एग्जैक्ट अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये सब एस्ट्रॉइड के सरफेस की टोपोग्राफी पर डिपेंड करता है। पर फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक इस इम्पैक्ट से डिमॉर्फस की ऑर्बिटल स्पीड में थोड़ी कमी आएगी, जिससे डिडीमोस के अराउंड उसका ऑर्बिट रेडियस भी थोड़ा कम हो जाएगा। इस मिशन का मेन गोल इस इम्पैक्ट के एक्यूरेट मेजरमेंट्स का पता लगाना है, जिसमें इस इम्पैक्ट से होने वाले एस्ट्रॉइड के ऑर्बिटल चेंज और वेलोसिटी चेंज जैसी कई चीजें आती है, जिससे आगे आने वाले ऐसे फ्यूचर मिशंस के लिए और भी बढ़िया तरीके से मिशन को प्लान किया जा सके। डार्ट स्पेसक्राफ्ट के साथ ही एक LICIA क्यूब नाम का एक सेकेंडरी स्पेसक्राफ्ट भी भेजा गया था। ये एक छोटा क्यूब सेट है जो कि डार्ट स्पेसक्राफ्ट के साथ ही कनेक्ट करके लॉन्च किया गया था और इम्पैक्ट से लगभग 15 दिन पहले 11 दिसंबर 2022 को मेन स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गया था, जिसके बाद इसका गोल रिसर्च के लिए इम्पैक्ट की फुटेज लेना था। ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए डिमॉर्फस की अपनी फ्लाई बाई में इम्पैक्ट साइट और इम्पैक्ट से निकलने वाले एजेक्टा की फोटोज लेगा और उन फोटोज को डायरेक्टली अर्थ पर भेजेगा। एजेक्टा किसी तरह के इम्पैक्ट से तेजी से बाहर की ओर निकले मलबे को कहते हैं। इस मिशन के बाद साल 2024 में हेरा मिशन को लॉन्च किया जाएगा, जो कि डार्ट मिशन का फॉलो अप मिशन होगा।
हेरा मिशन का मेन गोल डार्ट मिशन के इम्पैक्टर से एस्ट्रॉइड पर बने क्रेटर की मॉर्फोलॉजी और क्रेटर साइज का पता लगाना होगा और इसके बारे में और डिटेल में इस इम्पैक्ट से एस्ट्रॉइड पर हुए असर को और क्लोजली एनालाइज करना है। हेरा में साइंस कंपोनेंट्स के रूप में एक ऑल्टीमीटर, एक स्पेक्ट्रोमीटर और कई सारे कैमरास होंगे। इसके साथ ही स्पेसक्राफ्ट से अटैच करके 2 नैनो सैटेलाइट क्यूबसैट भी भेजे जाएंगे जिसका नाम मिलानी और जुवेंटस होगा। इस मिशन को अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा, जिसके 3 साल बाद 2027 में ये एस्ट्रॉइड डिमॉर्फस के पास पहुंचेगा, यानी कि डार्ट मिशन के पूरे होने के लगभग 5 साल बाद। नासा के इस डार्ट मिशन की सक्सेस ह्यूमंस की स्पेस में सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक जरूर होगी, पर इससे भी ज्यादा ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट मिशन भी है, क्योंकि ये आखिर हमारी पृथ्वी को बचाने का मिशन जो है। क्योंकि आखिर जब पृथ्वी रहेगी तभी तो हम रहेंगे और तभी तो हम स्पेस के बारे में और जान पाएंगे। गाइस, आपका नासा के इस प्लैनेटरी डिफेंस मिशन के बारे में क्या सोचना है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसको लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। वैसे दोस्तों, नासा के डार्ट मिशन के बारे में तो हमने आपको बता दिया, पर क्या आपको स्पेस में देखी गई अब तक की सबसे खतरनाक चीजों के बारे में पता है? अगर नहीं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके जान लें। मिलते हैं उस वीडियो में।